हाय गाइस, इट्स प्रीति एंड आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 5 नए नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए हैं सेकेंड फेज़ के मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता होगा अभी फर्स्ट फेज़ के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, एंड सेकेंड फेज़ जो है OBE के जो मॉक टेस्ट स्टार्ट होने थे उसकी न्यू गाइडलाइंस एंड डेट शीट भी आ गई है। 5 नए नोटिफिकेशंस आए हैं, तो आइए जानते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है। यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ एग्जामिनेशन 2020 पे क्लिक करोगे। ठीक है, देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब आप यहाँ देख पा रहे होगे, यहाँ सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट लिखा हुआ शो होगा और नीचे यहाँ देखिए नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सेकेंड फेज मॉक टेस्ट ऑल UG एंड PG डेटेड जुलाई 28, 2020। ठीक है, मीन्स 28 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आई है। तो सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को जान लेते हैं कि इस नोटिस में क्या बताया गया है, उसके बाद हम बाकी के 5 नोटिस को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो देखिए ये ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ रेफरेंस में लिखा हुआ है कि मॉक टेस्ट OBE 2020। ठीक है, ये मॉक टेस्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, ओपन बुक एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एज ऑलरेडी नोटिफाइड। ठीक है, रेफरेंस नंबर एंड ऑल यहाँ प्रोवाइड किया गया है। मीन्स जो 15 जुलाई को जैसे कि नोटिफाई किया गया था सभी स्टूडेंट्स को उनके सेकेंड फेज मॉक टेस्ट से रिलेटेड, तो जो सेकेंड फेज जो होगा वो रियल वर्जन होगा आपका पेपर का। ठीक है, जो OBE होने वाला है उसका रियल वर्जन होगा। मीन्स इसमें रियल वर्जन का मतलब ये नहीं कि सेम टू सेम आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट वाइज आपके मॉक टेस्ट होंगे। जैसे कि अभी आपने फर्स्ट फेज में देखा होगा यहाँ सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट नहीं हो रहे थे, तो सेकेंड फेज में आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देना होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सारे टाइम टेबल वगैरह दिए हुए हैं। सेकेंड फेज मॉक टेस्ट जो है 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 4 अगस्त तक चलेगा आपका सेकेंड फेज का मॉक टेस्ट। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, सो देखिए यहाँ पे टाइम टेबल एंड ऑल प्रोवाइड किया है। जो सेशन 1 रहेगा आपका 7:30 to 10:30 AM का जो टाइमिंग होगा, उस टाइमिंग में अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्सेज हैं CBCS एंड एनुअल मोड के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट सब्जेक्ट देख लीजिएगा और सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देन हम सेशन 1 में ही देखते हैं। फिर अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्स ये थर्ड सेमेस्टर के स्कीम जो चल रही है 2014 की जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है अगर इसमें से कोई कोर्स अवेलेबल है आपके पास तो। ठीक है, सेकेंड सेशन जो है वो 11:30 से 2:30 बजे तक चलेगा। इसमें CBCS के जो रेगुलर CIC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है और एनुअल मोड के जो SOL या B.Ed एंड ऑल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। ठीक है, और थर्ड ईयर स्कीम जो चल रही है सेमेस्टर स्कीम उसके भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं इसमें। क्लियर है आप लोगों को? देन सेशन 3 की बात करते हैं तो 3:30 PM to 6:30 PM के सेशन 3 स्टार्ट हो जाएगा आपका। इसमें CBCS एनुअल और थर्ड ईयर सेमेस्टर स्कीम जो है उन सभी के कुछ कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने कोर्स को सेलेक्ट कर लोगे। क्लियर है आपको यहाँ तक? उसके बाद कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताई गई है, जैसे कि जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पे चीज़ें बताई गई है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे नोट्स में आपको बताया गया है कि स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जा रहा है यहाँ पे कि सेकेंड फेज का मॉक टेस्ट वो ज़रूर अटेंड करे। इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन आपको कैसे देना है। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए 2 लिंक प्रोवाइड किया गया है। ये इस लिंक के बारे में मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में भी बताया था और अगेन यहाँ पे बता देती हूँ। जितने भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो NC-WEB के हो, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स या वो रेगुलर के हो, वो फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे obe.du.ac.in। ठीक है, और जो SOL के स्टूडेंट्स हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के, वो सेकेंड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे अपने मॉक टेस्ट के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के हो या पोस्ट ग्रेजुएट के हो। क्लियर है? SOL obe.du.ac.in। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा यहाँ पे। एंड एक और चीज़ रह गई यहाँ पे कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो।
ठीक है। सो आई होप आपको ये फर्स्ट नोटिस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अदर नोटिस के बारे में। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, बाकी की जो 5 नोटिस है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट शीट। ठीक है, सबसे पहला है पीजी मॉक टेस्ट डेट शीट फेज 2 रेगुलर और एनसी वेब के लिए है। ये जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं रेगुलर और एनसी वेब के लिए, उनके लिए फेज 2 का डेट शीट है। ठीक है, उसके बाद है आपका पीजी मॉक टेस्ट डेट शीट फेज 2 एसओएल वालों के लिए है ये। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट की। तो जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं एनसी वेब और एसओएल तीनों के लिए डेट शीट आई हुई है। तो हम एक बार एसओएल यूजी मॉक टेस्ट डेट शीट को देख लेते हैं फेज 2 को। ऐसे ही आपको भी अपने डेट शीट को चेक कर लेना है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉक टेस्ट सेकेंड फेज। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे टाइम टेबल टाइप दिया हुआ है, सारे सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं, टाइमिंग एंड ऑल सब प्रोवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले 1 अगस्त से स्टार्ट है आपका जो सेकेंड फेज़ का मॉक टेस्ट है, वो 1 अगस्त से स्टार्ट है। अब आप बोलेंगे कि मैम पहले भी डेट शीट आई थी। तो जो इससे पहले डेट शीट जो आई थी, उसमें जो 1 अगस्त की जो डेट है वो कंफर्म नहीं थी, वहाँ पे 2 अगस्त से शो हो रहा था आपका डेट शीट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेट वाइज दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए दिया हुआ है ये। ठीक है, मीन्स अगर किसी का पार्ट 1 में बैक आया हुआ था या फिर पार्ट 2 में, या फिर वो डायरेक्ट फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देंगे, तो ये उनके लिए है। ठीक है, 7:30 AM to 10:30 AM की टाइमिंग है आपकी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। उसके बाद फिर सैटरडे को ही यहाँ पे 3:30 PM to 6:30 PM की टाइमिंग में बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए है। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपके, जैसे इकोनॉमिक्स दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए। यहाँ पे सारे 3 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना मॉक टेस्ट दोगे। देन 2 अगस्त को फिर 7:30 AM to 10:30 AM की टाइमिंग है। यहाँ पे आपकी लैंग्वेज की बात की गई है, लैंग्वेज के सारे कोर्स दिए हुए हैं। ठीक है, बीए प्रोग्राम के सारे कोर्स हैं ये। इंग्लिश ए, इंग्लिश बी, इंग्लिश सी, हिंदी ए, हिंदी बी। ठीक है, ऐसे और भी कोर्स आपके दिए हुए हैं आपके सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग। तो आप अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, फिर 11:30 AM to 2:30 PM के बीच की जो टाइमिंग है वो बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं आपके, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट देना है। देन 3 अगस्त को बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है 10:30 AM to 10:30 AM। ठीक है, सॉरी 7:30 AM to 10:30 AM की टाइमिंग है यहाँ पे। और आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया आपका। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी हो गई आपकी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है आपके कोर्स। आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद फिर बीकॉम के पार्ट 1 के लिए है, जो आपका रह गया वो 3 अगस्त को है ये। ठीक है, 4 अगस्त को फिर से लैंग्वेज की बात आ गई। अगर उस दिन आपका कोई लैंग्वेज छूट गया हो तो आप यहाँ दे सकते हैं, है ना। बीए प्रोग्राम के लिए है ये भी। फिर बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे आपके सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। आप देख के अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? तो ये मैंने सिर्फ एसओएल के स्टूडेंट्स की डेट शीट बताई है आपको। ऐसे ही आप अपने अदर डेट शीट को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जैसे यूजी मुक्त आपका एनसी वेब से हो तो एनसी वेब की डेट शीट चेक कर सकते हो, रेगुलर वाले रेगुलर कर सकते हैं। ठीक है, और जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से आके अपना डेट शीट चेक कर सकते हो। क्लियर है? सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, कुछ इम्पोर्टेंट जानने को मिला होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।